जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। गुप्त नवरात्रि क्या होती है और इसमें हमें विशेष किन बातों का ध्यान रखना होता है। साल के अंदर 2 प्रत्यक्ष और 2 अप्रत्यक्ष नवरात्रियां आती हैं। प्रत्यक्ष नवरात्रियों में हम जो पूजन करते हैं वो पूजन हम दिन रात्रि कभी भी कर सकते हैं, किसी पंडित को बुलाकर या फिर अपने आप भी उन पूजा पाठों को हम अपने स्तर पर कर सकते हैं। परंतु गुप्त नवरात्रि की जो पूजाएं होती हैं वो बहुत गुप्त होती हैं और सिर्फ रात्रि में ही सिद्ध की जाती हैं। परेशानियां कैसी भी हों, लेकिन गुप्त नवरात्रि में किए गए कार्य 1000 नहीं लाख गुना ज़्यादा जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। गुप्त नवरात्रि में अगर हम देवी का पूजन करते हैं तो ये पूजन हमारे सारे दुष्कर्मों को दूर करके हमें माँ का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करवाता है। गुप्त नवरात्रि की पूजा भी अन्य नवरात्रियों की भांति ही की जाती है। गुप्त नवरात्रि में विशेषतः पूजा रात के समय की जाती है। आप जो भी मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं रात के समय करें। बस ये बात का आप ध्यान रखें कि आपको इस गुप्त नवरात्रि में कुछ विशेष चीज़ों को सिद्ध ज़रूर कर लेना चाहिए, जैसे कि कौड़ी, गोमती चक्र, सुपारी और इत्र। ये चीज़ें आपको सिद्ध करके अपने पास ज़रूर रखनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में आप कोई भी उपाय करें तो आप इन सिद्ध चीज़ों से उन उपायों का लाख गुना ज़्यादा फल प्राप्त कर सकें। गुप्त नवरात्रि में आप पूजन कलश स्थापना वैसे ही करेंगे जैसे कि आप अन्य नवरात्रियों में करते हैं। लाल आसन पर बैठकर लाल कपड़े पहनकर ही आपको माता का पूजन करना होता है। देवी को रोज लाल पुष्प ही आपको अर्पित करने होते हैं। अगर आप घर में सुख समृद्धि और शांति चाहते हैं तो आप शहद से ज़रूर देवी को भोग लगाएं रोजाना। अगर आप अपने घर के अंदर सुख शांति चाहते हैं तो आप माँ को लौंग ज़रूर चढ़ाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के अंदर बरकत आए तो आप पंचमेवों का भोग माँ को ज़रूर लगाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे समृद्धि पाएं तो आप लौंग और इलायची का भोग माँ को ज़रूर लगाएं। गुप्त नवरात्रि के अंदर 10 महाविद्याओं की पूजा करना अति शुभ माना गया है और यही गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याएं सिद्ध भी की जाती हैं। जो भी जातक चाहते हैं कि उनके जीवन से कलेश हट जाए, उन्हें दुर्गा सप्तशती के 2 अध्याय ज़रूर गुप्त नवरात्रि में पढ़ने चाहिए, जैसे कि पहला और 9वां, जैसे कि चौथा और 11वां, जैसे कि 5वां और 13वां। अगर आप इस श्रृंखला में इनको पढ़ते हैं तो आपके जीवन की सारी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। गुप्त नवरात्रि में कुछ विशेष उपाय ज़रूर कर लें। आप जो भी मंत्र करते हैं, आप जो भी पाठ करते हैं, आप सिद्ध कुंजिका करते हैं, दुर्गा चालीसा करते हैं या फिर आप देवी के पाठ करते हैं, तो आपको करते समय ये पाठ अपने समक्ष एक घी का दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। मोली की बत्ती लगाइएगा, यानी कि जो कलावा होता है उसकी बत्ती लगाइएगा और साथ में एक नींबू रख लीजिएगा। पाठ खत्म होने के बाद नींबू को 4 फाड़ी में काटकर चौराहे पर जाकर चारों दिशाओं में फेंक दीजिएगा। अगर आप कोई विशेष सिद्धि करना चाहते हैं तो पालक रखकर आप ये मंत्र करिए या ये पाठ करिए और जब आपका पाठ खत्म हो जाए तो ये पालक ले जाकर गाय को खिला दीजिए। आपके घर में नेगेटिविटी अगर बहुत ज़्यादा है तो आप गूगल लुबान एक कंडे के ऊपर रखकर माँ के सामने धूरी दीजिए और उसके बाद पूरे घर में धूरी देना चालू करिए। लेकिन याद रखिए, अगर आप इसके ऊपर थोड़ी सी पीली सरसों डाल देते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि माँ का आशीर्वाद आपको मिले तो जो फूल की पत्तियाँ आप माँ को चढ़ाते हैं वही फूल की पत्तियाँ आप एक लाल कपड़े में कुछ सिक्कों के साथ बांधकर अपनी तिजोरी में रख दीजिए। माँ लक्ष्मी का, माँ सरस्वती का आपके ऊपर सदा सर्वदा वास रहेगा और आपके घर में हमेशा बरकत बढ़ेगी। घर की लड़कियों की, घर की महिलाओं की, घर के बाहर की लड़कियों की, घर के बाहर की महिलाओं की, यानी कि जो भी देवी स्वरूपा हैं उनकी इज्जत ज़रूर करिए। माँ का पूजन या माँ को स्थापना करना माँ की पूजा नहीं है, उन्हें खुश करना नहीं है। स्त्री जाति का सम्मान करना ही माँ की सही पूजा है। अगर आप स्त्री का सम्मान नहीं कर सकते, उन्हें गाली गलौज करते हैं, उन्हें मारा पीटी करते हैं, तो ये मान के चलिए आप कितनी भी पूजा पाठ कर लीजिए, आपके ऊपर माँ प्रसन्न नहीं हो पाएंगी। 9वें दिन आप उसी तरीके से कन्याओं को भोजन कराइएगा जैसे आप
और अन्य नवरात्रियों में कराते हैं, उन्हें कुछ ना कुछ चीज़ें दे दीजिएगा। और साथ में अगर हो सके तो उस दिन किसी देवी के मंदिर में जाकर लाल चुन्नी या लाल साड़ी ज़रूर चढ़ाइएगा। चलिए चलती हूँ, बस यही बताने आपको आई थी कि गुप्त नवरात्रि में आप कोई गलती ना कर लें। फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्वविख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।